शहीद सुरेंद्र महतो अमर रहे। शहीद सुरेंद्र महतो अमर रहे। जेबी कैसा सभी नया दल है, एक अपने दल का पहचान को भी लेकर संघर्ष कर रहा है, अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लेकर संघर्ष कर रहा है। तो बाकी दलों की तुलना में हम लोग कहीं ना कहीं हमारा जो बुनियादी ढांचा है उसका व्यापक रूप से माने विस्तारीकरण नहीं हुआ है। तो जैसे विस्तारीकरण होगा हम लोग चीज़ों को समझेंगे। भविष्य में जब लोकसभा की बात होगी धनबाद मेरी प्राथमिकता रहेगी, लेकिन चूंकि अभी हमें एक ऐसे चुनाव को लड़ रहे हैं, निर्णायक चुनाव को लड़ रहे हैं जो हमारी पार्टी के भविष्य को तय करेगी, इसीलिए हम अपना जो होम ग्राउंड है फिलहाल गिरिडीह को प्राथमिकता दिए हैं। और अगर पार्टी की रजामंदी रही तो दोनों सीटों से चुनाव लड़ने पर प्रयास करेंगे, या फिर धनबाद में एक ऐसे उम्मीदवार की लेकर आएंगे जो काफ़ी मजबूत होगा सामाजिक स्तर से, राजनीतिक स्तर से और ज़मीनी स्तर से। लेकिन धनबाद कहीं ना कहीं हमारे निगाह में है, धनबाद में हम लोग मजबूती। तुम्हारा मोबाइल छीन लेगा, तुम्हारा गाड़ी छीन लेगा, लेकिन तुम्हारे पास जो ज्ञान है क्या हम छीन सकते हैं? तुम्हारे दिमाग में जो बुद्धि है, जो तुम सोच सकता है, तुम छीन पाएंगे अंदर घुस के दिमाग से? नहीं, इसलिए पढ़ाई भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। शहीद सुरेंद्र महतो अमर रहे। शहीद सुरेंद्र महतो अमर रहे। सुरेंद्र महतो अमर रहे। जेल जो लाइन में दादा आप हैं उसी लाइन में अपना मेरा दादा अपना जान कुर्बान किए। हाँ, अब उम्मीद है आप ही से इनका नाम हमेशा बरकरार रहे, आपका साथ मिलेगा तो फिर तुम लोग कुछ कर पाएगा? तुम अगर सामने कि नहीं, ताकतवर है, तुम्हारा पैसा छीन लेगा, तुम्हारा मोबाइल छीन लेगा, तुम्हारा गाड़ी छीन लेगा, लेकिन तुम्हारे पास जो ज्ञान है क्या हम छीन सकते हैं? तुम्हारे दिमाग में जो बुद्धि है, जो तुम सोच सकता है, तुम छीन पाएंगे अंदर घुस के दिमाग से? नहीं, इसलिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है। बाकी हम छीन सकते हैं, लेकिन तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा विवेक वो छीन नहीं सकते हैं। हमको तुमसे मांगना होगा, भीख मांगना होगा, हमको अभी सिखा है ना? बुझली ना। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने गांव के मान सम्मान बचाने के लिए बाहरी गुंडों को मुंह तोड़ जवाब देने का साहस करके अपने सीने में गोली खा के शहीद हुए हैं शहीद सुरेंद्र महतो। हाँ, देखिए निश्चय ही हम लोग किताबों में इनके बारे में पढ़े हैं और किताबों में ही के माध्यम से ही जानकारी मिली है। और जब उस दौर को याद करते हैं तो रोंगटे हमारे शहर जाते हैं कि किस प्रकार से उस समय माफिया ताकत जो बहुत ज़्यादा हावी था। मान के चलिए लोकतंत्र तो ठीक है, मानते हैं लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जब लोकतंत्र का स्टार्टिंग जो फेज था यानी शुरुआती का 20 साल 25 साल 30 साल, उस समय लोकतंत्र होने के बावजूद भी जो गुंडा तंत्र था वो धज्जी उड़ा के रख देता था। तो ऐसे में माफियाओं से टकराना आसान बात नहीं था। और इसी परिस्थितियों में सुरेंद्र महतो जैसे वीरों ने माफियाओं से लोहा लेने का काम लिया और बेशक उनकी शहादत हुई, वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन वो विचारधारा जिनका स्थापना हुई थी उसी विचारधारा को आगे चलकर इस राज्य निर्माण में सहायक बनी। और मुझे उम्मीद है कि जब जब हम लोग सामाजिक न्याय की बात करेंगे, व्यवस्था में बदलाव की बात करेंगे, ऐसे क्रांतिवीरों के बलिदान को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। झारखंड राज्य में इतने मूलवासी आदिवासी शहीद हुए हैं, लेकिन अभी भी अपना हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसका कारण है कि हम लोग मैंने यूनाइटेड नहीं है। हम लोग को आसानी से फोड़ा जा सकता है। देख सकते हैं आज जिस क्षेत्र में हम लोग खड़े से कोलफील्ड का एरिया कहते हैं, और मतलब कोयला राजधानी अगर धनबाद को कहते हैं तो कहीं ना कहीं यह क्षेत्र एक प्रमुख स्थान रखता है, योगदान रखता है, तभी उसको हम कोयला राजधानी कहते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि हमारे लोगों में एकजुटता नहीं होने के कारण, चीज़ों की जानकारी नहीं होने के कारण, शिक्षा का अभाव होने के कारण आज जिन लोगों का एक बित्ता 1 इंच ज़मीन इस किसी भी कोल योजना में नहीं गया है, आज वे लोग यहाँ अपना आधिपत्य को स्थापित करके बैठे हैं। लेकिन जिनका गांव, जिनके पूर्वजों की धरोहर संपत्ति बर्बाद हो गई, आज वे लोग धूल फाँक रहे हैं, कोयले की कारी फाँक रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है यूनाइट और संगठित होकर लड़ने की आवश्यकता है, तभी हमें लगता है मुक्ति मिलेगी। देखा जाए तो दादा, लोकसभा सीट में सबसे हॉट सीट धनबाद सीट है। यहाँ के लोग आपका काफ़ी उम्मीद है क्या? देखिए, मेरा भी मानना है कि धनबाद, अगर मुझसे अगर कोई दिल से पूछा जाए तो मैं भी चाहूँगा कि धनबाद लोकसभा मेरे लिए, मेरे हिसाब से बेहतर ऑप्शन है। लेकिन हमारी जो पार्टी है वो पार्टी अभी हम लोग पल्लवित हो रहे हैं, यानी हम लोग पहला चुनाव लड़ेंगे और हम कहीं ना कहीं पार्टी के सेना नायक के रूप में हैं, सेनापति के रूप में हैं। तो हमारा चुनाव बहुत मायने रहेगा। और धनबाद, मुझे लगता है कि धनबाद में अभी थोड़ा सा जो गैर राज्यों के वोटर्स हैं प्रभावी हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा मानना है कि भविष्य में
जब लोकसभा की बात होगी धनबाद मेरी प्राथमिकता रहेगी। लेकिन चूंकि अभी हमें एक ऐसे चुनाव को लड़ रहे हैं, निर्णायक चुनाव को लड़ रहे हैं जो हमारी पार्टी के भविष्य को तय करेगी, इसीलिए हम अपना जो होम ग्राउंड है फिलहाल गिरिडीह को प्राथमिकता दिए हैं। और अगर पार्टी की रजामंदी रही तो दोनों सीटों से चुनाव लड़ने पर प्रयास करेंगे, या फिर धनबाद में एक ऐसे उम्मीदवार की लेकर आएंगे जो काफ़ी मजबूत होगा सामाजिक स्तर से, राजनीतिक स्तर से और ज़मीनी स्तर से। लेकिन धनबाद कहीं ना कहीं हमारे निगाह में है, धनबाद में हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। दादा, देखा जाए तो लोकसभा सीट में एमसीसी ने जगदीश वानी को प्रत्याशी की घोषणा कर दिया गया है, लेकिन जेबी केसेस का प्रत्याशी की घोषणा कब होगा? बहुत जल्द होगा। देखिए जेबी केसेस अभी नया दल है, एक अपने दल का पहचान को भी लेकर संघर्ष कर रहा है, अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लेकर संघर्ष कर रहा है। तो बाकी दलों की तुलना में हम लोग कहीं ना कहीं हमारा जो बुनियादी ढांचा है उसका व्यापक रूप से विस्तारीकरण नहीं हुआ है। तो जैसे विस्तारीकरण होगा हम लोग चीज़ों को समझेंगे, हम लोग घोषणा करेंगे। धन्यवाद।